वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहले भी नेतन्याहू की कई बार फजीयत हो चुकी है, लेकिन इस बार बड़ी जबरदस्त तरीके से फजीयत ऐसे वक्त में हुई जब इसराइल एक के बाद एक जगह हमले कर रहा है और इसी बीच वो चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारों के सामने मुलाकात हो रही होती है, एक सफेद रंग का खर्रा बढ़ाया जाता है, लेकिन चीन के विदेश मंत्री नेतन्याहू पर गुस्से का इजहार करते हुए उस नोटिस के साथ क्या करते हैं आज आपको दिखाऊंगा। चेहरा देखने लायक है नेतन्याहू का। खबर यही नहीं, जब सत्ता की मद में चूर हो जाता है कोई पॉलिटिशियन तो वो कैसे बदतमीजी की सारी हदें पार करता है वो भी दिखाऊंगा। पोप जो ईसाइयों में सबसे ऊपरी स्तर पर माने जाते हैं, जैसे हमारे शंकराचार्य मान लीजिए, वैसे ही तो आपको दिखाऊंगा ये पॉलिटिशियन जब राजनीति करने वाले अहंकार में डूबते हैं तो क्या होता है। पोप से भिड़ने चले थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन फजीयत करा बैठे। ईसाई देश जो है, जो क्रिश्चियंस कंट्रीज है, उन्होंने ट्रंप के खिलाफ और पोप के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। और तो और अमेरिका में ही अब एक और बड़े अधिकारी ने कहा यह आदमी वाकई पागल हो चुका है, इस पर लगाम लगानी बहुत जरूरी है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा गया। और जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेट करके पूरी दुनिया के सामने शांति दूत बनने की कोशिश ट्रंप कर रहे थे, वहां चीन ने अपना एक जहाज भेज दिया। आमना सामना अमेरिका के जहाजों से हुआ और फिर क्या हुआ दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले देखिए, एक वीडियो निकलकर सामने आई है, इस वीडियो को देखिए। ट्रंप भी नेतन्याहू भी नजर आते हैं और चीन के विदेश मंत्री भी। अचानक से एक पेपर भेजा जाता है, इस पेपर को लौटा दिया जाता है, ले जाओ ऐसे, कोई ज़रूरत नहीं है इस पेपर की। नेतन्याहू समझ ही नहीं पाई खेल क्या हुआ और उसके बाद वो देखते रह गए। चीन के विदेश मंत्री ने गुस्से में नेतन्याहू का नोटिस खारिज किया। यह दावा किया गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तीखी प्रतिक्रिया, चीन के विदेश मंत्री ने गुस्से में नेतन्याहू का नोटिस को खारिज कर दिया है और यह फजीयत होती हुई नजर आई है। अब आइए, एक और वीडियो है। पोप वाला मामला बहुत तेजी से उठ रहा है, जो ट्रंप पोप को नसीहत दे रहे थे कि दूर रहा करो राजनीति से, ठीक है, ये ज्ञान दे रहे थे, जबकि वो मानवता पर बोल रहे थे। जिस तरह से बमबारी इजराइल और अमेरिका ईरान पर कर रहा है, अलग अलग देशों में, लेबनान पर कर रहा है, उसको लेकर। लेकिन इनकी हरकतें देखी क्या कह रहे हैं। अब जरा क्या जवाब दिया। तो पोप लियो हैं ये, तो बीती रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तिगत हमले यानी अटैक के जवाब में पोप लियो ने अल्जीरिया के लिए सवार विमान में पत्रकारों से कहा, मुझे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से या गॉस्पेल के मैसेज को जोर से बोलने से कोई डर नहीं है। जो मेरा मानना है कि मैं करने के लिए यहाँ आया हूँ, जो चर्च करने के लिए यहाँ आया। हम पॉलिटिशियन नहीं हैं, हम फॉरेन पॉलिटिक्स को उसी नज़र से नहीं देखते जैसे वह समझते होंगे, लेकिन मैं एक पीस मेकर के तौर पर गॉस्पेल के मैसेज में विश्वास करता हूं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये जो तमाशा बना रखा है इससे कुछ नहीं। अब वही देखिए, ईरान में भी ईरान ने क्या किया, पोप ट्रंप की लड़ाई में कूदा ईरान, ईसा मसीह का अपमान बर्दाश्त नहीं, कहा गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को और कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप लियो के विवाद के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की भी एंट्री हो गई। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने पोप के समर्थन में बयान दिया। राष्ट्रपति मसूद ने पोप के अपमान की निंदा की और कहा कि ईसा मसीह जो शांति और भाईचारे के प्रतीक है, उनका अपमान किसी भी इंसान को स्वीकार नहीं होना चाहिए, कह दिया गया। वहीं CIA के पूर्व प्रमुख हैं जॉन ब्रेनन, अब वो भी आगे आ गए। जॉन ब्रेनन ने कहा, क्या कहा है, यह यानी डोनाल्ड ट्रंप, यह व्यक्ति साफ तौर पर मानसिक रूप से अस्थिर है, नहीं पागल हो चुका है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA के प्रमुख रहे जॉन ब्रेनन ने मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हटाने की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी संविधान का 25वां संशोधन विशेष रूप से ट्रंप जैसे लोगों को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया था। अमेरिकी मीडिया हाउस MS नाउ पर प्रसारित एक इंटरव्यू में ब्रेनन ने कहा, यह व्यक्ति साफ तौर पर मानसिक रूप से अस्थिर है। मुझे लगता है कि 25वां संशोधन डोनाल्ड ट्रंप को ध्यान में रखकर ही लिया गया था, बनाया गया था, यानी इस आदमी को अब हटा देना चाहिए जो राष्ट्रपति पद की कुर्सी से। अब चल रही थी बात, हमने एक दिन पहले आपको दिखाया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेट करने का ऐलान कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। उनका कहना था हम ब्लॉकेट कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, स्पेन ने मना, और भी कई देशों ने मना किया, हम आपके साथ नहीं, क्या फिजूल की बातें कर रहे हो, ठीक है ना। अब इन सब के बीच चीन ने अपने शिप को उसी इलाके में भेज दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भेज दिया, और यहां आमना सामना किसी और से नहीं, अमेरिकी शिप से हुआ। चाइनीज आउन ऑयल टैंकर रिच स्टेरी क्रॉसेस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टुडे इग्नोरिंग US सैंक्शंस। अमेरिका की तरफ से ब्लॉकेड और प्रतिबंध लगाने के बावजूद चीन का ये शिप यहां से होकर गुजरा है। रिच स्टेरीज का नाम है, जो बड़े आराम से
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरा। यही नहीं, सऊदी अरब ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जो अमेरिकी ब्लॉकेड की खबर है। वॉशिंगटन जर्नल की रिपोर्ट है। देखिए, सऊदी अरब नहीं चाहता अमेरिकी ब्लॉकेड। सऊदी अरब ट्रंप से कह रहा है कि ईरान की खाड़ी में तेल की सप्लाई बनाए रखने वाले अकेले रास्ते को बंद करने से पहले वो ब्लॉकेड हटा लें। खबर है कि सऊदी अरब प्राइवेट तौर पर वॉशिंगटन पर हॉर्मुज ब्लॉकेड हटाने और बातचीत पर लौटने का दबाव बना रहा है। वजह आसान है, अगर ईरान बाब अल मंडेब को बंद करने के लिए हूतियों को एक्टिवेट करके जवाबी कार्रवाई करता है तो सऊदी अरब अपना आखिरी बचा हुआ एक्सपोर्ट रूट भी खो देगा। युद्ध के बाद हॉर्मुज बंद होने के बाद सऊदी अरब ने अपने तेल एक्सपोर्ट्स को लाल सागर पर यानबू की ओर मोड़ दिया, जिसमें प्रोडक्शन युद्ध से पहले के लेवल यानी 7 मिलियन बैरल के प्रतिदिन के पर वापस आ गया है। यानी वहां स्थिति फिर से स्थिर होती हुई नजर आ रही है रेड सी के थ्रू, क्योंकि हूती लड़ाई हमले नहीं कर रही, क्यों सऊदी अरब पर करें। अब ऐसे में ईरान की फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर ने सबके सामने चेतावनी दी कि तेहरान बाब अल मंडाब को ठीक वैसे ही देखता है जैसे वो हॉर्मुज को देखता है, और एक ही सिग्नल से इसे खराब कर सकता है। सऊदी एनर्जी अधिकारियों ने WSJ को बताया कि उन्होंने हूतियों से वादा लिया है कि वे बाब अल मंडेब के रास्ते सऊदी जहाज़ों पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन रियाद ने वॉशिंगटन को चेतावनी दी कि यदि फ्लूइड है और अगर ईरान ने और जोर दिया तो हूती और बढ़ सकते हैं। अमेरिका की नाकाबंदी ईरान के रेवेन्यू को रोकने के लिए बनाई गई है, लेकिन ईरान अपने यमनी प्रॉक्सी के जरिए सऊदी अरब के रेवेन्यू को रोककर जवाब दे सकता है। यानी ये उल्टा अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा बन चुका है। यहां भी देखिए, खबर यही है, हमारे मामले में दखल ना दें, ईरान संग खुलकर सामने आया चीन, ट्रंप को दे दी वार्निंग। वार्निंग क्या है? अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब चीन खुलकर सामने आ गया ईरान के समर्थन में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकाबंदी के ऐलान के बाद चीन ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि वे अपने हितों से पीछे नहीं हटेगा। चीन के रक्षा मंत्री डोंग जुन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे मामलों में दखल ना दें, और यह भी स्पष्ट किया कि चीन के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगातार गुजरते रहेंगे। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम मार्गों में से एक है, फिलहाल चिंता का विषय भी बना हुआ है। तो चीन सीधे सीधे युद्ध ले रहा है, लोहा ले रहा है इस समय, अमेरिका से कह रहा है कि नहीं, हम तो वही मानेंगे, आप कौन प्रतिबंध होते लगाने वाले। अब एक और खबर निकल कर आई, इसमें क्या बताया गया है? चीन ने युद्ध के दौरान ईरान को लाइव फुटेज दिया। चीनी कंपनी मिसबाह विजन ने युद्ध के दौरान अमेरिकी कैरियर की गतिविधियों, विमानों की जमावट, हवाई सुरक्षा व्यवस्था और हमले से पहले की तैयारियों का पता लगाने के लिए AI सैटेलाइट तस्वीरों, विमान व जहाज़ों को ट्रैक करने वाले डेटा का इस्तेमाल किया। इस कंपनी के पास चीन के सैन्य मानकों से जुड़े सर्टिफिकेशन है और इसके PLA से जुड़े संस्थानों के साथ भी संबंध है। फिलहाल चीन की तरफ से दिए गए इस मदद का बहुत फायदा भी उठाया ईरान ने, और किस तरह के हालात बनाए गए वो देखिए। अभी आइए, ये देखिए, इराक है, इधर सऊदी अरब है, पर्शियन गल्फ है, अरबियन सी में जाकर मिलता है, UAE है और ओमान। यही वो इलाका है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहलाता है। ओमान और UAE वाला मसला ये इधर तरफ चल रहा है, बहरीन भी इसी साइड नजर आता है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर क्या कहानी है देखिए, जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काटना, या यहाँ शुरू होगी लड़ाई। US नेवी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड शुरू कर दिया। अब जो भी जहाज हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश करेगा उसे रोककर जांच की जाएगी। ट्रंप ने कल कहा था कि जो जहाज ईरान को गैर कानूनी टोल देंगे उन्हें सुरक्षित रास्ता नहीं दिया जाएगा। नाकेबंदी का मकसद ईरान की तेल बिक्री रोकना है। ट्रंप ने धमकी दी कि ईरान के छोटे तेजी से हमला करने वाले जहाज पास आए तो उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। वहीं ईरान की चेतावनी की स्ट्रेट के पास आने वाले सैन्य जहाजों सख्ती से निपटा जाएगा। यानी आने वाले दिनों में ये लड़ाई समंदर में होने जा रही है, ये क्लियर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कभी भी किसी भी वक्त कोई खबर आ सकती है ईरान के किसी जहाज पर हमले की भी, तो वहीं ऐसा ना हो कि ईरान अमेरिका का ही युद्ध पोल पलट दे। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.